नमस्ते, मैं दिव्या सांगलीकर आप सबका हमारे आज के वेट वॉचर्स के सेशन में बहुत स्वागत करती हूँ। क्या आपको भी मोटापा कम करने में कुछ दिक्कत आ रही है? क्या आपको भी जो डाइट, जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है? तो अगर उसके रीजंस आपको जानने हैं और कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, अगर ये चीज़ें आपको जाननी है तो आज का सेशन आपके लिए बना हुआ है। यस, आज हम जानेंगे 5 वेट लॉस मिस्टेक्स और उनको कैसे हम सुधार सकते हैं। राइट, मेरी डेली रूटीन में, डेली प्रैक्टिस में जितने भी लोगों के साथ बात होती है, जितने भी लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है, कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स मुझे पता चली जो मुझे लगा कि आप सब लोगों के साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि इन मिस्टेक्स के बारे में मैं आपको बताऊं, मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकॉन प्रेस किया है, ताकि जितने भी आने वाले समय में जो हमारे सेशंस है, जितने भी वीडियोज़ है, उनकी अलर्ट आपके पास आ जाए और आप उनका पूरा उपभोग ले पाओ। जो ये वेट लॉस मिस्टेक्स है, ये है क्या बेसिकली? कई बार हमें वज़न कम करना है, इस चक्कर में हम कुछ चीज़ें गलत तरीके से कर जाते हैं। राइट, मतलब होता क्या है कि हमें लगता है मैं बहुत कम खाना खाऊंगी या फिर मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करूंगी तो मेरा वज़न फटाफट कम हो जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वही एक चीज़ है जो आपको वज़न कम ना होने का रीज़न हो सकता है। सबसे पहली जो मिस्टेक लोग करते हैं वो है कि एक पर्टिकुलर डाइट प्लान फॉलो करना। अब ये फैट डाइट हो सकता है, जैसे कीटो हो गया, या फिर बहुत लो कार्ब डाइट हो गया, या कोई भी फैट डाइट जिसमें आपको रिस्ट्रिक्टेड कैलोरीज लेनी है और वो पर्टिकुलर डाइट प्लान फॉलो करना है। अब आप मुझे बताइए कि आप कोई भी डाइट प्लान कितने समय तक फॉलो करोगे, है ना? अब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसके बाद क्या आप वापस जो आपकी ईटिंग हैबिट है उसकी तरफ आ ही जाओगे। राइट, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो तो उसको सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उससे आपके फ़ायदे होंगे या नुकसान भी होगा, और क्या वो आपका लाइफस्टाइल का पार्ट बन सकता है। अगर इन 3 चीज़ों का आंसर आपको सही मिलता है तभी आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो कीजिए। अब आप मुझे पूछोगे कि दिव्या ये तो ठीक है, बट जब हम डाइटिशियन के पास जाते हैं वो हमें कोई डाइट प्लान देते हैं, उस समय हम क्या करें? डाइटिशियंस या फिर जैसे हम लोग भी हमारे क्लाइंट्स के लिए जो डाइट प्लान्स बनाते हैं उसमें हम फोकस करते हैं कि आपको बैलेंस डाइट दे, बैलेंस न्यूट्रिएंट्स दे, और आपकी ओवरऑल जो लाइफस्टाइल हैबिट्स है उनको देखते हुए क्या चेंजेस आप करें, उस हिसाब से हम आपका डाइट प्लान बनाते हैं ताकि आपको वज़न कम होने में फ़ायदा हो। प्लस आप आपके डाइट प्लान के एंड में मेंटेन कैसे करना है इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। राइट, अगर आप ये गलती कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर डाइट प्लान बहुत समय तक फॉलो कर रहे हो और आपका वेट कम नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ उसको करेक्ट कीजिए। जानिए कि आपके लिए ऐसे क्या चेंजेस है जो करोगे आप तो आपको उससे फ़ायदा होगा। सेकेंड मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो है हम बहुत शॉर्ट टर्म गोल या शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब मुझे 1 महीने में 7 किलो कम करना है, या फिर मुझे 3 महीने में 15 किलो वज़न कम करना है। ये बहुत ही अनसाइंटिफिक वे है आपकी वेट लॉस की तरफ देखने के लिए। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो कहते हैं जितना स्लो आपका वेट लॉस होगा उतना अच्छा रहेगा, उतनी लंबी समय तक आप इसको मतलब मेंटेन कर पाओगे। राइट, अगर आप वज़न कम करना चाहते हो तो एक प्रॉपर आपका गोल सेटिंग कीजिए। अगर आपको 15 kg, 20 kg कम करना है, एटलीस्ट खुद को 10 से 12 महीने का टाइम दीजिए जहाँ पे आप जो वेट लॉस के कर्व्स होते हैं, ऊपर नीचे वेट चला जाता है, उसको कंसिडर करते हुए आप आपका जो वेट लॉस है उसको प्लान कर सकते हो। शॉर्ट टर्म गोल्स रखना बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म एक आपके हेल्थ के लिए प्लानिंग करना चाहिए। और अगर आप केवल हर रोज़ सुबह उठ के आपका वेट देख रहे हो कि कल मेरा 200 ग्राम कम हुआ था, आज 100 ग्राम बढ़ गया, तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। इसकी वजह से आपका फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ेगा और आपको वो नेगेटिविटी की वजह से, वो स्ट्रेस की वजह से आपका वज़न और कम नहीं होगा। थर्ड थिंग जो मिस्टेक बहुत कॉमनली की जाती है वो है लो कैलोरीज एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। यस, मैंने अभी थोड़ी समय पहले आपको बताया कि बहुत कम कैलोरीज डाइट लेना या कोई भी फैट डाइट फॉलो करना बहुत हेल्दी नहीं होता है। अब अगर आप 1000 कैलोरीज से भी कम डाइट ले रहे हो लंबे समय तक, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, तो भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। जब आप बहुत लो कैलोरी डाइट लेते हो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और स्लो मेटाबॉलिज्म जो है वो आपकी वेट गेन का या फिर मोटापा कम न होने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है।
सो हमेशा आप ऑनलाइन जाके सर्च कीजिएगा कि BMR कैलकुलेटर। सो BMR कैलकुलेटर में आप मैट्रिक्स देख लीजिए कि उसमें पाउंड्स में ऐड करने हैं या फिर किलोग्राम्स में ऐड करने हैं। आप आपका खुद का हाइट वेट ऐड करके फिर आपका BMR क्या है उसको आप कैलकुलेट कीजिए। मान लो आपका BMR आता है 1300 कैलोरीज। अब 1300 कैलोरीज में से और 300-400 कैलोरीज कम करना या कैलोरीज कट डाउन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मिनिमम 1000 to 1200 कैलोरीज हमें लेने ही ज़रूरी है। अगर आपका 1300 आ रहा है तो आप फोकस कीजिए कि एक्सरसाइज के साथ आप कितनी कैलोरीज बर्न कर सकते हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो हमें वेट लूज़ करना है वो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करके ही करना है। और कैलोरी डेफिसिट करने के लिए एक्सरसाइज और हमारा डाइट, ये दोनों चीज़ें हमें हेल्प करने वाली है। फोर्थ मिस्टेक जो बहुत कॉमनली देखी जाती है वो है अनप्लान्ड स्नैकिंग। मैंने अभी तक जितने भी लोगों को काउंसिल किया है उनकी पहली वाली लाइफस्टाइल में यही देखा गया है कि जो इवनिंग वाला टाइम होता है हमारा 5 बजे 6 बजे या फिर 7 बजे, जिस टाइम पे हम ऑफिस से फ्री हो जाते हैं, हमारा सब काम हो जाता है, अब हम मेंटली फ्री है, स्ट्रेस कम हो गया है, उस समय अगर आपने प्लान नहीं किया है कि आपको क्या खाना है तो उस समय आप जंक फूड खा सकते हो, उस समय में आपका एक्सेस कैलोरी कंजम्पशन हो सकता है, उस समय आप एरिएटेड बेवरेजेस, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, फ्राइड फूड ये बहुत इजीली आप ले सकते हो, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर, राइट। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। बट अगर आप यही इवनिंग स्नैक्स प्लान करते हो तो उस समय अगर आपको भूख लगती है, देखिए हर 3 से 4 घंटे के बाद हमें कुछ ना कुछ खाना है। अब अगर हर 3 से 4 घंटे के बाद हम कोई चीज़ नहीं खा रहे हैं तो फिर उससे हमारा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो डिप हो जाता है। सो इवनिंग स्नैक हो गया या फिर मिड मॉर्निंग स्नैक हो गया, उसको आप प्लान कीजिए। उस समय में आप क्या ले सकते हो, जैसे मान लो नट्स एंड ऑयल सीड्स ले सकते हो, आप फ्रूट्स ले सकते हो या फिर कोई रोस्टेड स्नैक्स ले सकते हो, जिनकी वजह से आपका पेट तो भर जाएगा और आपको बहुत देर तक भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा, राइट। सो ये जो अनप्लान्ड स्नैक्स है इसको आप ज़रूर देखिए कि ये मिस्टेक कहीं आपसे तो नहीं हो रही है ना। अब लास्ट मिस्टेक जो हम बहुत कॉमनली देखते हैं वो है अनरियलिस्टिक गोल्स। यस, आपको वेट कम करना है, बहुत अच्छी बात है, आप कॉन्शियस हो उस बारे में, ये भी बहुत अच्छी बात है। बट क्या आपको पता है कि आपको कितना वेट कम करना है और क्या वो साइंटिफिकली राइट है? आज के समय में हम वेट लॉस से ज़्यादा फैट लॉस के ऊपर फोकस करते हैं। फैट लॉस क्या होता है? जब हम कहते हैं कि मेरा वेट 60 kg है तो इस फिज़िकल वेट में हमारे मसल्स होते हैं, बोन्स होता है, वाटर है और फैट होता है। ये 4 चीज़ें मिला के फिज़िकल बॉडी वेट बनाता है। अब इसमें से अगर हमारा फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, मसल मास कम है तो भी गड़बड़ है। सो हमें मसल्स ज़्यादा चाहिए, हमें फैट परसेंटेज कम चाहिए। सो आप जब आपका गोल सेट करोगे, आपको आपका बॉडी फैट परसेंटेज क्या है वो पता होना चाहिए, और अगर वो 30% से अबाउ है तो आपका गोल ये होगा कि उसको 30% से नीचे लेके आना है, मेन एंड फीमेल। अब ये एक बहुत रैंडम और बहुत बेसिक गोल है। अगर आप बहुत एथलेटिक हो, आपको कुछ और किसी इवेंट में या प्रोफेशनली इस चीज़ को लेना है तो फिर हो सकता है कि आपका जो गोल सेटिंग है वो प्रोफेशनली किया जाए। बट एक फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए 30% बॉडी फैट या फिर 30 से कम बॉडी फैट बहुत अच्छी बात है, राइट। सो अब आप मुझे कहोगे दिव्या ये बॉडी फैट हम चेक कैसे करें? कोई बात नहीं, अगेन आपको ऑनलाइन जाना है, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है बॉडी फैट एनालिसिस या एनालाइज़र, और वो एक आपको कैलकुलेटर देगा जिसमें आप आपका हाइट, वेट और आपके कुछ मेजरमेंट्स ऐड करोगे। अब इन मेजरमेंट्स के सहाय वो आपको बताएगा कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज क्या है। जैसे जैसे आप आपकी वेट लॉस जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपके मेजरमेंट्स में और आपकी वेट में डिफरेंस आता जाएगा। तो आप टाइम टू टाइम आपका खुद का जो बॉडी फैट है उसको चेक कर सकते हो। इसके सिवाय अगर आपको चाहिए, आप बहुत ही एंथुजियास्टिक हो, तो आप स्पेसिफिक BMI स्केल्स आती है जो आपको बताती है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज अभी कितना है या आपका फिजिकल बॉडी एज क्या है, राइट। सो इन सब टूल्स को यूज़ करके आप एक खुद के लिए रियलिस्टिक एक गोल बेशक बना सकते हो। सो ये थे हमारे 5 कॉमन वेट लॉस मिस्टेक्स और उनको कैसे हम सुधार सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि यस दिव्या आई रियली लाइक्ड इट, और ऐसी क्या चीज़ है जो आपने आज के इस वीडियो में सीखी और जिसको आप करेक्ट करने वाले हो। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं खुद आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगी।
और इस वीडियो को आगे आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना भी मत भूलिए, ताकि उनको भी इस सभी इन्फॉर्मेशन का बहुत बहुत फ़ायदा मिले। हम मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नए टिप्स और कुछ नए सेशंस के साथ। थैंक यू सो मच।